टांग में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोलियां बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेज पर हमलों में भत्ताखोरी में मुलविस थे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला। एपेक्स कमेटी ने 1 नवंबर में डेडलाइन दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला हुआ कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की 31 अक्टूबर तक अपने असासे फ़रोख्त कर दे। डेडलाइन ख़त्म होने पर गैर मुल्कियों की जायदादें कर्क कर दी जाएंगी। जबकि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि अफगान शहरियों के पाकिस्तान में हमलों में मुलविस होने के शवाहिद हैं। 5 नवंबर के बाद जो भी आएगा वीज़ा लेकर आएगा। तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त करेंगे। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, सबको मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। आर्मी चीफ के एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा रियासत के रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। सिंध हुकूमत ने गैर मुल्कियों को निकालने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। सूबाई डिवीजन और ज़िली सतह पर अमल दरामद कमेटियां कायम। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी के कन्वीनियंस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला होंगे, जबकि कमेटी में पुलिस हेड क्वार्टर्स, IP और नादरा FIA, ISI, MI कमिश्नर्स और अफगान पनाह गुज़ीनों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। कमेटियां गैर रजिस्टर्ड तारकीन वतन अफराद का डाटा भी जमा करेंगी। फौजी आमिर हो या कोई और फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है, पार्लिमान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते, पार्लियामेंट की कदर करना चाहिए। ख्वाहिशी के केस खत्म कर दें लेकिन वकला को नाराज नहीं करना चाहते। समात पीर तक मुलतवी करते हैं। चीफ जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आइन और कानून दोनों ही पार्लिमान बनाती है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन और कानून के तहत बना सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने में पाबंदी कहां से आ गई। साइफर केस चेयरमैन PTI का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। समात खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने वजारत कानून का फैसला मुस्तरद कर दिया। उधर 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना में अदम हाजिरी पर जमानतें खारिज होने के खिलाफ अपील। चेयरमैन की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच कल समात करेगा। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी गिले शिकवे दूर करने लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात में खुलकर बात की है। मेरे और नवाज शरीफ के ताल्लुकात सियासत से बालातर हैं। कभी नहीं कहा कि मरियम नवाज के मातहत काम नहीं करूंगा। मजीद कहा कि 21 अक्टूबर की वापसी के फैसले की मुशावरत का हक नहीं था, इस्तकबाल का कायल नहीं। नवाज शरीफ को अदालती मामलात दुरुस्त करने होंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें अपने मामलात को तब्दील करना होगा। खराबियों और नुकसानात को दुरुस्त करना इंसाफ का तकाजा है। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का फैसला नून लीग करेगी। मेरी हमायत का ताल्लुक नहीं। सानिहा 9 मई में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को खुश आमदीद कहने के लिए पूरी तरह तैयार है। कौम अपने लीडर नवाज शरीफ को वेलकम करने के मुंतजिर है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तरक्की का रास्ता ना रोका होता तो पाकिस्तान G20 की सफ में आ जाता। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला और मुल्क को बहरान में मुब्तला कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में खिताब में कहा कि जनवरी में इंतखाबात होंगे। चौथी बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने वतन आ रहे हैं। कभी हल्का बंदियां, कभी सर्दी का बहाना, कभी मुइशत की रागनी। अवाम की अदालत से खौफजदा लोग इंतखाबात से फरार चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा कि पीपल्स पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का मुतालिबा करती है। अवाम की सियासी, समाजी और मुआशी मुश्किलात का खात्मा पीपल्स पार्टी का मंशूर है।
लून एपेक्स के जरिए सादा लोग अफराद को लूटने वालों के खिलाफ मुल्क गिर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने मजीद 7 ऐप्स की निशानदही कर दी। FIA और PTA ने ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि SECP के मुताबिक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत 120 गैर कानूनी ऐप्स को गूगल से हटाया गया। किसी दीगर ऐप्स की मुसलसल मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है और SECP के मुताबिक ऐप्स ऑपरेटर्स ने गूगल और प्ले स्टोर के बजाय मुतबादिल चैनल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने अवाम को हिदायत की है कि ज़रूरत के तहत सिर्फ SECP से मंजूरशुदा ऐप्स को डाउनलोड करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।